हेलो जी, स्वागत है आपका मेरा न्यू ब्लॉग में। और सुबह के हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है? 7:15। और अब हम लोग यहाँ पे देखो कर रहे हैं नाश्ता। इधर मेरे हस्बैंड भी नाश्ता कर रहे हैं और बेटी हो गई है तैयार स्कूल जाने के लिए। तो अब सुबह सुबह हम लोग कर लेते हैं नाश्ता यहाँ पे। और ये देखिए मेरी बेटी भी स्कूल जाने के लिए हो गई है यहाँ पे तैयार। उसके बाद में फिर मैं बनाऊंगी अपने हस्बैंड का खाना, क्योंकि उन्हें भी ड्यूटी जाना है। लेकिन पहले पी लेते हैं हम लोग चाय। सब बच्चों के जाने के बाद में फिर मैं यहाँ पे बैठ गई सब्जी काटने के लिए। और सब्जी में मैं आज बनाऊंगी आलू गोभी की सब्जी। और ये गोभी मुझे दी थी 25 गज वाली आंटी है नीचे। सब उन्हें 25 गज वाली बोलते हैं, तो उन्होंने गोभी मुझे दी थी। वो लेके आई थी अपने मतलब खेत से। तो ये फूल ना बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो मैं इसमें से थोड़ा सा काट लूँगी। उसके बाद में बाकी में रख दूँगी। गोभी मेरी कट गई थी, तो मैं यहाँ पे अब काट रही थी आलू। और आलू ना छोटे छोटे थे, तो उसमें लग रहा था टाइम काटने में। सब्जी मैंने थोड़ी बनाई थी, क्योंकि ज़्यादा बना दे रही हूँ तो आजकल सब्जी ना बच जाती है। तो मैंने सब्जी थोड़ी ही काटी थी। फिर मैं आ गई थी किचन में और सब्जी को यहाँ पे मैं धो रही थी, क्योंकि आलू में होती है बहुत ज़्यादा मिट्टी। तो 2-3 बार करके मैंने सब्जी को धो लिया था। उसके बाद में फिर मैं आ गई सब्जी छोंकने के लिए। और सब्जी मैंने आज बनाई थी जीरे में। मैंने प्याज वगैरह नहीं काटा था, जीरा और लहसुन में मैंने आज सब्जी बनाई थी। मसाले एकदम कम डाल के बनाई थी। बस यहाँ पे मैं छोंक दूँगी सब्जी। उसके बाद में फिर बाकी के सारे काम है वो करूँगी मैं। सब्जी मैंने छोंक दी थी, तो उसके बाद में फिर मैंने जो रात को बर्तन मांजे थे वो लगाने लग गई थी यहाँ पे। क्योंकि दोबारा जब बर्तन मांजूंगी तो फिर मुझे टब चाहिए खाली। तो फिर मैं यहाँ पे लगा दूंगी सारे बर्तन ये। बर्तन वगैरह लगा के मैं फिर अपने पड़ोसियों से लेके आई थी कल मिक्सी। तो उनकी मिक्सी में देने गई थी, क्योंकि मेरी मिक्सी ख़राब हो गई है। तो मैं फिर इनकी लेके आई थी, जब मैंने रात सब्जी बनाई थी मसाला पीसने के लिए। तो मिक्सी मैंने भी दे दी थी इनकी। उसके बाद में मैं आ गई थी घर पे और इधर कर रही थी मैं कंबल वगैरह तय।
सारे कंबल मैंने तय लगा दिए थे। कंबल मेरे तय लग गए थे और हस्बैंड मेरे अभी सो ही रहे थे। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे करने लगी थी सफाई, क्योंकि यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं बैठ के, तो सारा सामान फैला रखा था उन्होंने। तो मैंने यहाँ पे कर दी सफाई, सोफ़ा वगैरह झाड़ दिया था। फिर इनका बज रहा था फ़ोन, तो फिर मैंने इनको उठाया, अब इनका फ़ोन दे दिया था मैंने। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर रही थी। फिर ये फ़ोन पे यहाँ पे कर रहे थे बात किसी से। अच्छा चल ठीक है, छोड़ कर कर लेंगे। हाँ आया है, बुलाया हूँ, जाऊँ हूँ मैं वहीं। देखो एक बार सामने सामने मैंने बता दी उसको, मगा भाई देखो नॉर्मल, बोले हाँ बिल्कुल लेते भैया। देखो मगा पूछा और इसका वो है, आप 400 दे देना। और अब हस्बैंड भी अब नहाएंगे, फिर उसके बाद में ये भी ड्यूटी जाएंगे और मैं लगा रही थी झाड़ू। यार तो सारे में कूड़ा हो जाएगा ना फिर से, तो उस वाले रूम में अगर बाद में लगा दूंगी ना, यहाँ तो पूरी कर दूँ एकदम से ना, घबराहट सी हो रही है। लड्डू भी खाया और सुबह सुबह ना उठ के कल वो पानी बनाया था ना मेथी अजवाइन वगैरह का, वो पी लिया। नहीं थोड़ी सी मैंने सुबह में प्रेयर करी थी, फिर मैंने एक्सरसाइज के लिए बैठे बैठे, लेकिन ये दर्द है, ये दर्द हो रहा है। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी यहाँ पे रोटी बनाने के लिए, क्योंकि अब इनका भी टाइम हो गया था जाने का, तो मैं बना रही थी इनकी रोटी। और भाई मेरे फ़ोन में ना गाने की आवाज़ आ रही है, वो पड़ोसियों के चल रहा है, तो थोड़ा उसको इग्नोर करना। हम किसी को मना भी नहीं कर सकते हुई, क्योंकि हमारा किचन वगैरह एक साथ में पड़ता है, दोनों की खिड़कियाँ, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करना आप लोग। अब खाना मैं रोटी बना के अब इनका भी टिफ़िन वगैरह में लगा दूँगी। टिप्पण रख लिया, रोज रखती हूँ, आज तुमने रख लिया, कोई बात नहीं। फिर इनके जाने के बाद में मैंने मांजे बर्तन, और सुबह तो बर्तन आप लोग देख ही सकते हैं कितने निकलते हैं। ये सिर्फ नाश्ते के बर्तन है, अभी तो खाना बाकी है, उसके बाद जो बर्तन होंगे फिर धोने पड़ेंगे। तो हर बार मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा पाती हूँ, तो ये बर्तन मैं मांज लूँगी।
बर्तन मैंने धो लिए। अब मुझे लगाना है पोछा, नहाना है और उसके बाद में मुझे करना है सूट की तुरपाई। और आज वो सूट मुझे किसी भी हाल में देना है क्योंकि कहीं किचन हो गया पूरा साफ। बर्तन मांजने के बाद में फिर मैंने लगाया पूरे घर में पोछा। झाड़ू पोछा मेरा हो गया था, रोटी मैंने बना ली, बर्तन भी साफ कर दिए और अब जा रही हूँ मैं छत पे झाड़ू लगाने। उसके बाद में फिर मैं नहाऊंगी। और बेटा तो मेरा अभी सो ही रहा है, देखो वो सो ही रहा है, 12 बज चुके हैं, वो अभी तक सो रहा है। और झाड़ू पोछा देखो मेरा सारा हो गया, किचन भी साफ़ हो गया था और मैंने सारे में झाड़ू पोछा कर लिया। इधर से भी दोनों रूम कर दिए। अब जिस बेड पे ये सो रहा है ना, अब वही बेड मुझे साफ़ करना है। ये उठेगा जब बेड की चादर वगैरह ठीक होएंगी, उससे पहले तो ये बेड साफ़ होने वाला है नहीं। आप देख सकते हैं मैंने पूरा कर दिया था। और ये कपड़े मुझे ना ऊपर सुखाने थे और छत पे लगानी थी झाड़ू, तो मैंने रखी हुई है। अब मैं जा रही हूँ छत के ऊपर, झाड़ू लगा आती हूँ, फिर नहा के आपसे मिलती हूँ। आज फिर तबीयत डाउन हो रही है। बैक में ना एक साइड में, लेफ़्ट साइड में मेरे बहुत दर्द हो रहा है। इस साइड में ना दिखाती हूँ मैं आपको अभी। ये जो साइड है ना मेरी, ये मेरी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है और मैं दवाई भी खा रही हूँ, फिर भी आराम नहीं हो रहा है। कभी उस दिन तो मेरे को आराम हो गया था, मैंने बताया भी था कि 10% आराम है। 10% पे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आज फिर ऐसे ही हो रहा है मेरे को। और इसकी वजह से मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है, चलना फिरना बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं तो ये काम मेरा लास्ट होता 10:30 11 तक, मैं सारा काम घर का पहले कर लेती थी। अब तो मैं पूरा पूरा दिन लगी रहती, तब भी मेरा काम नहीं होता। फिर शाम को बनाया था मेरी बेटी ने आज खाना। खाने में उसने बनाए थे दाल चावल, तो लगाई थी दाल में तड़का और मैं चावल देख रही थी हमें कितने पक गए हैं। आज दोनों माँ बेटी ने करा था मिलके काम। नहीं, मेरी बेटी वैसे बहुत काम करवाती है सच में। तेरे बापू को बीवी मिली ना है। बर्तन हो जाए ना, हाथ की हाथ मांजते रहना भाई, यहाँ पे मेरा सिंक मत भर देना। काम हो चुकी है तो अब जाऊंगी बाजार, सब्जी लेके आऊंगी और दवाई लेके आऊंगी। बेटी ने मेरी खाना बना दिया है। आज बना है खाने में इसमें दाल चावल। मतलब एक ही दिन थोड़ा आराम पड़ा था, उसके बाद में फिर वही तबीयत हो रही है। मैं तो इस बीमारी से बड़ी परेशान हो गई हूँ। किसी को इसका इलाज पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि इस बीमारी का इलाज क्या है। सबसे ज़्यादा तो बॉडी पेन, ये चीज़ मेरी कमर है ना, ये कमर इतना दर्द हो रहा है, बस पूछो मत। बन गए चावल? हाँ। दाल भी बन गई है। मैं जाऊंगी दवाई लेने आज अपनी बेटे के साथ बाइक पे। बेटे के साथ मैं आ गई थी यहाँ पे दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल में, और आज भीड़ नहीं थी तो जल्दी नंबर आ गया था मेरा। फिर मैं आ गई थी बाज़ार सब्ज़ी लेने के लिए। यहाँ पे मम्मी और मेरी भाभी भी नीचे बैठे हुए थे, तो मैं भी बैठ गई थी। और टाइम हो गया था, मुझे 11 बज रहे थे इस टाइम। बाज़ार भी ना ख़त्म होने लग गया था, आज इतना लेट हो गई थी मैं सब्ज़ी लेने में। तो आप देख सकते हैं बाज़ार भी उठने लग गया था, फिर भी मुझे सब्ज़ी मिल गई। अगर आज सब्ज़ी नहीं लेती तो फिर सीधा शनिवार को मुझको सब्ज़ी लेनी पड़ती, क्योंकि बीच में बाज़ार लगता नहीं है। यहाँ पे 2 ही बाज़ार लगते हैं बस।
उसके बाद में फिर मैं मम्मी के पास ही बैठी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो हम यहाँ पे कर रहे थे बातें और सब्जी मैंने ले ली थी, थोड़ी बहुत लेनी बाकी रह गई थी। तो फोन ही में बातें करेगी बातें। दे मैंने ये बनाई इसकी दीपा जैकेट बनाई इसकी, देख अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है ना। टेप भी बनाई है मैंने इसमें। चिक्की आजा मेरे पास आ, जल्दी आ चीची दूंगी आ। तेरी मम्मी तो ऊपर गई तेरे को सुलाने के लिए, तो नीचे आ गई। आजा आजा जल्दी आ। आ गई आजा मेरे पिट्टू, इधर आ। लाइट जली है वहाँ पे, क्या हो गया है? लाइट जली है, लाइट। देखो दादू क्या कर रहे हैं, देखिए हैं? दादू क्या कर रहे हैं? क्या मैं तेरा डब्बा लेके जा रही हूँ, ये डब्बा लेके जा रही हूँ। मुझे पारी कर दे ना, ऐसे पारी कर दे। बाय कर दे, बाय बाय। तुम आगे दादी ले अरे बेटा भूल भाल गए। बचाओ पता है क्या कहती है? ए मोनी विशाल अपने मम्मी पापा का नाम ले। दादू के पास जा, वो कहेंगे पापा बोल विशाल। गए दादू गाड़ी में गए। आवाज मार गए गाड़ी में। आवाज मार दादू बोल, दादू आवाज मार ठीक है। दादू बाजार से मैं लेके आई थी सब्जी। देखो मैं साग ले आई थी, सरसों लाई थी, बथुआ लाई थी और मूली लाई थी, और मैं लाई थी अमरूद, आलू। कुछ सब्जियां मैंने फ्रिज में रख दी। प्याज लाई थी, टमाटर, ये जिसे कहते हैं हरे छोलियाँ, वो लेके आई थी। मिर्ची लेके आई थी और धनिया, लहसुन वगैरह सब लेके आई थी मैं। और मुझे बाजार से आने में बज गए थे 12 बज गए ना, नहीं 12 बज गए, क्योंकि ना मम्मी का घर भी पड़ता है ना बाजार में। तो मेरी भतीजी भी बैठी हुई थी, तो वो आ गई थी। भाई मैं इतना जब आ रही थी ना, इतना बहुत रो रही थी भाई सच में। अब बच्चे ना समझने लग गए हैं कि बुआ जा रही है, मम्मी जा रही है। बेटी मेरी सो गई थी और मैं बाजार से हो गई थी लेट आने में। तो चलो अब करते हैं काम।